उन्होंने कहा कि सब लोगों को क्षेत्रीय भाषाओं का ज्ञान होना जरूरी है। उन्होंने कहा कि ऐसी एक भी भाषा नहीं है जो सारे हिंदुस्तान में बोली जाती हो, समझी जाती हो। उन्होंने कहा कि स्पेसिफिक उन्होंने जगह मैं उनके शब्द बोल रहा हूं, उन्होंने कहा कि रामचरितमानस लिखा गया, पर रामचरितमानस जो लिखा गया वह भी हिंदी में नहीं था, और उसमें उत्तर प्रदेश की एक भाषा का उसमें उपयोग हुआ। जितने प्राचीन ग्रंथ उठा करके देख लें, आप विद्वानों को ले लीजिए, पर क्योंकि हमारा जो साहित्य था वो मरने के बाद जिंदा रखने का काम करता था, हमारे साहित्य को सुनने के बाद, हमारी डिंगल की कविता सुनने के बाद योद्धा युद्ध के मैदान में जाकर दुश्मन को संहार करने के लिए प्रेरित होता था। हमारे साहित्य में देशभक्ति थी, हमारी साहित्य के अंदर अस्मिता थी, हमारे साहित्य में हिंदुस्तान था, हमारे साहित्य में आने वाला हमारा भूतकाल था और हमारा भविष्य उसमें दृष्टिगत होता था। वो चारणों के डिंगल गीत होते थे। और आज हमारे पुरखों के लिखे हुए गीत उनको इसलिए ऐसा ही होते हैं कि उनके समझ में नहीं आता है। एक दिन हम सीपी साहब और बैठे बैठे बात कर रहे थे कि ऐसे अज्ञानी लोगों के लिए हम एक कार्यशाला चला सकते हैं। चारणी साहित्य को यदि आजादी के इतने वर्ष बाद भी कोई समझने को तैयार नहीं है, तो हमने ये तय किया कि चारणी साहित्य पर जो विद्वान पीएचडी कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, जिनको पीएचडी की उपाधि मिल रही है, उनको हम यहां अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे, और उनके जो साहित्य जो उन्होंने पीएचडी किया है उसको प्रकाशन की दिशा में भी हम लोग हमारे साधनों के अनुरूप काम करेंगे। पिछले वर्ष बड़ी संख्या में चारण बंधु आए, और जिन्होंने पीएचडी कराई, जो पुरस्कार प्राप्त करने वाले थे, उनमें 90% गैर चारण थे। आज भी आपके सामने बहुत बंधु आएंगे, बहनें आएंगी जिनको पुरस्कार दिया जाएगा। ये सब कोई चारण नहीं है, परंतु दिक्कत दूसरी आती है कि जब यहां कोई आकर के और हमें यह कहने का प्रयास करे कि आप हमारे हिसाब से ढल जाइए, हम कहते हैं आपके हिसाब से नहीं, हम हिंदुस्तान और हिंदुस्तान की मातृभूमि के लिए, देशभक्ति के लिए और उस साहित्य के लिए हम झुकने के लिए तैयार हैं जिसने देश के लिए सब कुछ दिया, जिसने अस्मिता दी, स्वतंत्रता आंदोलन दिया, स्वाभिमान दिया, और खड़े रहने का हमको मान और सम्मान देकर हमको साहस प्रदान किया। तो आज का ये जो कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में एक कुछ नमूने के तो मेरे एक मित्र वेद माथुरिया बैठे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के बड़े अधिकारी हैं। मैंने उनको न्योता दिया इस कार्यक्रम में आना, उन्होंने मुझसे कहा भाई साहब मैं आ तो जाऊंगा, पर जो डिंगल की कविता पढ़ते हैं वो 2 मिनट पहले ये बता दें कि उनकी कविता है क्या, तो मैं समझ जाऊंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इस शर्त पर वो आए हैं, आज सामने बैठे हैं, पंजाब नेशनल बैंक के राष्ट्रीय अधिकारी रहे हैं। तो मैं चाहता थे, इसलिए हमने आज तय किया कि जब डॉक्टर शक्तिदान जी कविया की स्मृति में हम एक पुरस्कार प्रारंभ कर रहे हैं, तो डिंगल के 4-5 कवियों से हम डिंगल के कविता को सुने, और कविता का किस बारे में है, क्या है, उस प्रसंग का विवरण भी आए, और हम प्रतिवर्ष इस डिंगल को लेकर एक सत्र हम यहाँ आयोजित करें, ताकि हमारा जो प्राचीन साहित्य है वह आज आम जन के बीच में आ सके, लोगों के सामने हम उसको रख सकें। ये जो पुरस्कार है, ये कोई बहुत बड़ा कोई भारत सरकार का पुरस्कार नहीं है, पर एक बात ध्यान रखना, जितने पुरस्कार प्राप्त करने वाले बंधु और बहनें हैं, आप सरकार का पुरस्कार ले सकते हो, परंतु चारणों के यहाँ से पुरस्कार लेना बहुत मुश्किल है। आप क्या सोचते हो, हम ये 4-5 लोग, 6 लोग, 7 लोग, 8 लोग यहाँ बैठते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं आप, हम जब साथ बैठते हैं आपको लगता है ये सब एक मत होंगे, एक बुद्धि होगी, ये एक ही कहते हैं, वो सब मान लेते होंगे। सबके अपने तर्क हैं, सबकी अपनी परिभाषा है, सबका अपना अध्ययन है, सबका अपना ज्ञान है, और उन सब की कसौटी में से जब आपका नाम आता है तो आप समझिए यहाँ आज पुरस्कार के लिए आप आमंत्रित हैं। मैं ऐसा मान करके चलता हूँ, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। डोंगरदान साहब, आपके प्रति बहुत बहुत हमारी शुभकामनाएं, आप आशीर्वाद हमको देते रहें, इस भाषा की दृष्टि से करें। मैं शक्तिदान जी कविया के परिवार के प्रति एक बार आभार प्रकट करता हूँ,
और मैं शेष लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ, कौन सा वर्ष होगा जब आप खर्चा नहीं करते हो? कौन सा वर्ष होता होगा जब आप लाखों रुपया इस तरीके से या उस तरीके से खर्च नहीं करते हो? यह एक एक पैसा आपकी पीढ़ियों में उगेगा। ये चारणत्व में उसमें से कुछ पैदा होगा, इसमें से भाव प्रज्वलित होगा। और इसलिए मैं फिर निवेदन करना चाहता हूँ, आप कहीं न कहीं अपने पुरखों के, आज ये कार्यक्रम हो रहा है, आप क्या सोचते हो ये सारे कार्यक्रम अजमेर में रहने वाले 12, 13, 15, 20 लोग कर लेंगे क्या? भंवर सिंह साहब की तो हिम्मत है, चलो ये तो बहुत बड़े अधिकारी रहे हैं, परंतु आप मान के चलें इस सब कार्यक्रम को करने के नाते भी हमको सहयोग और सहकार मिलता है। आज ये पुरस्कार का कार्यक्रम होने वाला होगा। गत वर्ष हमने हिंगलाज जी से कहा था, इस बार आवर्धन जी बीडीओ साहब के पिताजी पधारे हैं, आवर्धन से आए हैं। आवर्धन जी जरा एक मिनट आना भाई, आप बात तो हमारी आवर्धन जी से हुई थी, फिर पिताजी से निवेदन किया तो मान गए, ये बीडीओ साहब है। आज के पुरस्कार का ये जो पीएचडी होल्डर्स को जितना पुरस्कार और होगा उसका सौजन्य उन्होंने किया। हम चाहते हैं इसको, इन्होंने शब्द एक बहुत अच्छा रखा वहाँ सिरोही जालोर, उसका नाम रखा लाभार्थी कौन होगा। लूंग भाई साहब यहाँ सीडी देवल साहब आने वाले 15 साल के कार्यक्रम बुक है कि मेरे कार्यक्रम होंगे, 15 साल तक बुक है, 15 साल तक आपका नंबर नहीं आएगा। मैं चाहता हूँ विद्वानों के बारे में ये जो कार्यक्रम है जो कभी विफल नहीं होने वाला है, हम कहते हैं कि कुछ लोग इसको भी 5-7 साल के लिए बुक करा देंगे, तो हमारे भंवर सिंह साहब और ये जो आयोजक हैं बैठे हैं, सरोज, संजय, सारी टीम बैठी है, इनके चेहरे पे भी जो 10-20 दिन पहले जो चिंताएं होती है वो थोड़ी कम हो जाएगी। आपका सहयोग और आशीर्वाद मिलेगा। आप सब पधारे, मैं आप सबको बहुत हृदय के अंतस्थल से आपका स्वागत करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और माननीय देवल साहब का मैं अभिनंदन इसलिए करता हूँ, इन्होंने जब भी कहते हैं, ये कहते हैं कोई दिक्कत है क्या पैसे की, तो ईमानदारी की बात है, हमारे तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीडी देवल साहब है, जब हम होता है तो हम इसे निवेदन करते हैं। चारण सभा ने आपने कहा कि चलो ये 2 लाख रुपए रखो, हमने भी कहा चलो 2 लाख की एफडीआर ही कराएंगे, इस 2 लाख रुपए के ब्याज से जो होगा कुछ काम करेंगे, परंतु किसी को भरोसा तो हो कि हमारी संस्था में 2 लाख रुपया है। वरना आजकल संस्थाओं का तो क्या होता है साहब, ये जेब मेरी है और ये संस्था की जेब है, ऐसी संस्थाएं चलती है। परंतु आज हम गौरव से कह सकते हैं कि भंवर सिंह साहब की अध्यक्षता वाली जो हमारा संस्थान है उसके खाते में एफडीआर है 2 लाख रुपए की, लगभग 1.5-2 लाख रुपया शायद इनके पास होगा। और ये हमारे बहुत सुख नत्रे यहाँ कोषाध्यक्ष है, कहाँ वीरेंद्र जी कहाँ है? वीरेंद्र जी आरपीएससी में अकाउंट्स अफसर है, पाई का हिसाब रखने में माहिर है। और ईमानदारी की बात है कि हम तो फिर भी चिंतित हो जाते हैं कि आज पैसा नहीं है, क्या करेंगे, मजदूरी का कहाँ देंगे, रिपेयर कैसे कराएंगे, खाती को कहाँ से पैसा देंगे। परंतु इन्होंने कभी ये नहीं कहा कि साहब कोई दिक्कत नहीं, आज बड़ी परेशानी हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, सारी होती है। पर ये सब खजांची जी का एक एक पाई का हिसाब है, टोका टोकी भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि मतलब ऑडिटरी करता होगा। एक ऐसे श्रेष्ठ हमारे कोषाध्यक्ष के हाथ में ये काम है। और दूसरा हमारे छात्र, मैं आपको सही कहता हूँ कि देवताओं के पास गण भी ऐसे नहीं होंगे। चारण छात्रावास अजमेर के जो छात्र हैं ना, मैं दावे से कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान के सारे छात्रावासों को ढूंढ लीजिए, सर्वश्रेष्ठ छात्रावास। हमारे सुपरिटेंडेंट का काम ये करते हैं, हमारे मैनेजर का काम ये करते हैं, हमारे लाइब्रेरियन का काम ये करते हैं, आवश्यकता हो तो मैसेंजर का काम ये करते हैं। केवल कभी माथे पे सनक नहीं देखी हमने कह दिया बलदेव ऐसा करना, रवि तुम ऐसा कर लेना, रमेश जी आप ऐसा कर लेना। तो ये सब कोई पुराने पुरखों की पुण्याई है और आप सबका आशीर्वाद है कि आप वर्ष में एक बार जब आप यहाँ पधारते हो और एक निवेदन करके अपनी बात को पूरी करता हूँ। असली दिक्कत यह है कि हमारा साहित्य लोगों के घर में है नहीं, गांव में नहीं है, दरवाजे में नहीं है। मनोहर कहानियां, सत्य कथा तो मिलेगी, पर हमारा साहित्य कहाँ है वहां पर? जब आपके घर में साहित्य नहीं होगा तो बच्चा पढ़ेगा क्या? मेहमान आ गया तो उसके सामने क्या पुरसोगे? इसलिए हमने एक योजना चलाई थी, मेरा घर चारण साहित्य का घर। 5,000 रुपये आप जमा कराइए, हम 5,000 की पूरी किताबें आपको देंगे। हमारा उद्देश्य इतना है कि वो 5,000 की किताब आपके घर में हो। हम उसमें कोई, हमारे लिए कोई नफे का विषय नहीं है, हम कोई पैसा इकट्ठा नहीं कर रहे हैं। आपने 5,000 दिया, हम 5,000 की किताबें दे रहे हैं आपको।
हम भी किताबें और जगह से भी ला रहे हैं, कोई सारी किताबें हमारे पास नहीं, कहीं केंद्रीय साहित्य अकादमी से ला रहे हैं, कुछ लेखकों की किताबें लाते हैं। पर चारण साहित्य क्या है, वो आज के बच्चे को जब उसके हाथ में किताब उठाए तो पता लगे ये है क्या। और मैं आपको कह रहा हूँ, मैं तो पिछले दिनों लखाजी बारट पे एक किताब में कोई 10-20 साल में उसको पूरी कर पाया। ये सीपी साहब जैसे आदमी के हाथ से निकल करके बहुत मुश्किल काम है, ईमानदारी से बताता हूँ। ये किसी चीज़ को अप्रूव कर ले, मैं कई बार इनके पास गया, मैंने उनसे कहा यार मुझे बताओ, गाइड करो, अपन साथी हैं, 40 साल से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा इसमें ये है, उसमें ये है, उसमें ये है। पर मैं भी ऐसा चेला था कि जब मैं इनकी सीपी साहब के स्टैंडर्ड से काम कर दिया तो इन्होंने कहा यार अब लखा बारट युग पुरुष है, इनके मुंह से निकला, इसलिए मैंने किताब का हेडिंग युग पुरुष लखाजी बारट लिखा। मेरा ये कहना है जरा आपके पुरखों पे क्यों नहीं हो। मोहन सिंह साहब यहाँ बिराजे हैं, देवल साहब बिराजे हुए हैं। हम चाहते हैं चारण साहित्य शोध संस्थान में कम से कम 100 उन महान चारणों की मूर्तियां लगे जिन्होंने डिंगल साहित्य में, साहित्य के निर्माण में, चाहे शासन में उन्होंने योगदान दिया हो। हम तैयार हैं, आप तैयार हो जाओ, हम उनके ऊपर पुस्तक भी लिखेंगे, उनके साहित्य को, इस बहाने वो साहित्य भी सामने आ जाएगा। क्यों नहीं एक ऐसा काम भी हो जाए जो अब तक कहीं पर है नहीं। मैं ऐसा मान के चलता हूँ इस अपील के साथ कि आज अगर आप जाएं और आप उसके मेंबर नहीं हैं, कल वो आता है ना, ये बटन दबाते ही पैसा ट्रांसफर हो जाता है, इस जेब से उस जेब में चला जाता है, तो वो भी नंबर बाहर लिखा हुआ है, 5,000 रुपये जमा करा दीजिए। पिछली बार चंदन दास जी आए, उन्होंने जमा कराया, किताबें इनको मिलने लग गई। आप सब भी उसके ग्राहक बन जाइए, तो हम आपको किताब दे देंगे, आपके घर में चारण साहित्य पहुंच जाएगा, संस्थान का उद्देश्य पूरा हो जाएगा। आप सब पधारे। पहली बार हमने श्रद्धा जी आपको आमंत्रित किया। ये बहुत लिखती हैं, बड़े बड़े कार्यक्रमों में जाती रहती हैं। सीपी साहब बैठे थे, हमने कहा महिला साहित्यकारों को भी बुलाना चाहिए, और इसलिए हमने निवेदन किया कि वो भी आएँ। और हमारी मातृशक्ति के नाते क्या अपेक्षा है चारण साहित्य के बारे में, या इनका जो अपना विषय है वो आप और हम सबके नाम सामने रखने का प्रयास करें। एक बहन और है जिनको राष्ट्रीय स्तर के ऊपर ज्योतिष में रिसर्च करने के लिए और ज्योतिष में बड़ा काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है, वो भी चारण लड़की है। वो भी वो भोपालगढ़ के आसपास के जगटों के, ये जो गांव है ना आपके बीठों के जगटों, बासड़ियाँ हैं, उस बासड़ी में से लड़की निकल के आई है और उसको राष्ट्रीय स्तर पर दिल्ली में अभी पुरस्कार दिया। हम भी उनका स्वागत करेंगे। मैं ऐसा आप एक